गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कवि विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत की शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया।
क्या स्थितियां रही होंगी। और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी। और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।